डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे टर्म सेकंड का एसएसटी का हिंदी मीडियम में क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, जिसको हम भारत समकालीन विश्व 2 के नाम से जानते हैं, उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। और अगर आपकी पुरानी बुक होगी तो हो सकता है उसमें चैप्टर नंबर 3 में हो। तो आप चैप्टर का नाम याद रख लो, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी आपको पूरा चैप्टर करना है। और इस चैप्टर में जो जो उद्देश्य हैं आप उनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैं एसएसटी की अब वर्कशीट बना रहा हूँ, तो आप वो भी सारी देख सकते हैं। मैं टर्म सेकंड के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भारत एवं समकालीन विश्व 2 में ही, ठीक है, इसमें जो खंड खा है, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, निम्नलिखित में से किसी एक पार्ट का अध्ययन आपको करना होगा। ठीक है, किसी एक पार्ट को आपको पढ़ना होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो भारत समकालीन विश्व 2 में जो यहाँ पर 2 चैप्टर दे रखे हैं, ये आपके बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों में से आप एक कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आवधिक जो इंटरनल आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो ये आएंगे। लेकिन जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें ये दोनों चैप्टर नहीं आ रहे। मतलब हिस्ट्री में केवल आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। उसके बाद समकालीन भारत 2 में, मतलब अब आपकी देखो यहाँ पर समकालीन विश्व था। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी बुक, ये आपकी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की बुक है। इसमें आपका चैप्टर 5 आ रहा है, इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये मेन टॉपिक अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बच्चे ना करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन इन टॉपिक्स पर अगर ध्यान नहीं दिया ना बच्चे ने, तो उसको बाद में दिक्कत हो सकती है। और एक बात और सुन लीजिए, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के सैद्धांतिक पक्ष मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा। ठीक है, तथा इसका मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में नहीं किया जाएगा, परंतु मानचित्र सूची में दिए गए मानचित्र कार्य का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये भी इंटरनल में आएगा। ठीक है, मतलब पेपर में ये नहीं आएगा जो आपका बोर्ड का पेपर है। सुन रहे हैं मेरी बात? इस चैप्टर में से केवल मैप वर्क आपका आएगा, जो आपको पेपर की तैयारी के लिए करना। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद समकालीन भारत 2 में, मतलब आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें आपका चैप्टर 6 आ रहा है, विनिर्माण उद्योग। तो ये आपको पूरा करना है, इसके टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। फिर समकालीन भारत 2 में आपका चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, ये आपका पूरा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं, अभी पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल भी देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक बार शॉर्ट में बता दूँ कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं ना। तो लोकतांत्रिक राजनीति 2 में आपका चैप्टर नंबर 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा आ रहा है, ये आप सारा टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा। लोकतंत्र राजनीति 2 में चैप्टर नंबर 7 आ रहा है, आपको पूरा चैप्टर करना है आपको। अब आज ही देखिए, ये आपकी पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स की बुक है ना आपकी, तो पॉलिटिक्स की बुक में आपका एक ये और एक ये चैप्टर है। ठीक है, पॉलिटिक्स की बुक में 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं। अब आज जो इकोनॉमिक्स की बुक यानी कि अर्थशास्त्र की, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, इसमें आपका मुद्रा और साकार है। ओके, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था ये आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका ना ये हो गया, क्लियर हो गया आपको। इसमें भी 2 चैप्टर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। अब मैप में क्या क्या तैयारी करनी है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए मैप में क्या क्या आता है। तो देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 से क्या क्या मैप में आ गया, ये रट लो अच्छे से। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये वर्कशीट में जितनी भी आई है ना, सारी यही आई हुई हैं, तो आप वर्कशीट अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैप वाली सारी। ओके, और भूगोल में देख लो क्या क्या मैप में आएगा, ये सारा पढ़ लो। देखो कौन कौन से भूगोल जो ज्योग्राफी की बुक है, चैप्टर नंबर 5 में से क्या आएगा, चैप्टर 6 से क्या आएगा, और चैप्टर 7 से क्या आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मैप का। पहले से पूरी प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, और जो आपको प्रोजेक्ट वर्क है वो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, बाकी आपके टीचर्स आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे टॉपिक में उपभोक्ता आंदोलन, सामाजिक कोई मुद्दा, या सतत पोषणीय विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दे सकते हैं। और ये आपका 2 to 415 मार्क्स का होगा। ठीक है,
आपका जो बोर्ड का पेपर है आपको पता ही है वो कितने का है, 40 मार्क्स का, और बाकी 10 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। क्लियर हो गया आपको? एक बार बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सेकंड टर्म है आपका, उसमें जो एसएसटी का जो सिलेबस है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कमेंट करके कह रहे थे, तो मैंने हालांकि एक वीडियो पहले डाल रखी थी जिसमें सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक आपका चैप्टर नंबर आपका 2 है जो आपको पूरा करना है। ठीक है, हिस्ट्री में चैप्टर 2 पूरा करना है। उसके बाद 3 और 4, ठीक है, इसमें केवल आपको मैप वर्क करना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं करना। इंटरनल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनल के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी में आपको चैप्टर नंबर 5 जो है ना, चैप्टर नंबर 5, इसमें भी मैप वर्क आपका आएगा। ठीक है, वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको, और जो इंटरनल के लिए आएगा। चैप्टर 6 आपका पूरा आएगा, चैप्टर 7 आपका पूरा आएगा ज्योग्राफी में। उसके बाद आपकी जो डेमोक्रेटिक बुक है उसमें 6 और 7 पूरे पूरे आएंगे, और जो आपके इकोनॉमिक्स की बुक है अर्थशास्त्र की, उसमें चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये पूरे पूरे आएंगे, और बाकी ये मैप वर्क। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट में, ब्रीफ में सारा बता दिया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।